Now we'll start with a very important thing, which in fact was long due. The Swasthya Sathi card. This was also a demand and right of all the staff of GTA. So there were a lot of issues. We have been able to resolve all those issues, and finally we are ready to hand over to you those cards, smart cards, Swasthya Sathi cards, to each of you. There was supposed to be a background banner, but the banner is in Siliguri, Truckers strike, so banner could not be brought here. But even then, we'll go ahead with the function. As you can see, details of those Swasthya Sathi. We'll also have some details which we'll like to convey to you. How many cards? Around 29, sir. 29, sir. 29. Right. Okay. And when are you going to give it to everybody? What is the timeline? कहिलेसम्म हुन सक्छ? Sir, दार्जिलिङको सक्छ सर 20 तारिखसम्म सक्छ सर, त्यसपछि ब्लक वाइज र सब डिभिजन वाइज सर. ओके, 20 तारिख. सो फाइनली हम लोग सबके पास कार्ड हो जाएगा 20 तारीख तक. अब कोई डिले नहीं है, इनफैक्ट अब कोई परेशानी नहीं है. पहले था कोविड के चलते थोड़ा सा और डिले हुआ, लेकिन फाइनली वी आर हियर. आज हम लोग जो स्टाफ है हमारा जीटीए का, उनको कार्ड देंगे और इसमें बेनिफिट्स है, मैं छोटे में बता देता हूँ. दिस स्वास्थ्य साथी कार्ड, ये ऑनरेबल सीएम हु इज आल्सो द हेल्थ मिनिस्टर, इट वाज हर इनिशिएटिव इन ईयर 2016. बिकॉज आई हैव आल्सो वर्कड इन स्वास्थ्य भवन हेल्थ डिपार्टमेंट में, मैंने काम किया यहाँ आने के पहले, तो आई वाज अवेयर ऑफ इट. ये स्वास्थ्य साथी कार्ड पारिवारिक कार्ड है, उसमें कोई लिमिट नहीं है. आपके परिवार का कोई भी आदमी को बीमारी होता है तो यू विल बी गेटिंग द बेनिफिट, और ये एक स्मार्ट कार्ड है. सेकेंड इशू है, ये फ्री ट्रीटमेंट है. देयर आर अराउंड 1600 हॉस्पिटल्स जो रजिस्टर्ड है, लिस्टेड है ऑल ओवर द कंट्री. इसमें आप कहीं पे भी इलाज पा सकते हैं और ये टोटली फ्री होगा. हॉस्पिटल में अगर कोई आपसे पैसा मांगता है तो यू हैव राइट टू प्रोटेस्ट, उसको रीजन बोलना पड़ेगा क्यों पैसा मांग रहा है. एंड अगर आपको कोई पैसा खर्चा भी करना पड़ता है तो यू वुड बी रीइंबर्स्ड. ये ध्यान रखना है, लेकिन कोई इधर उधर बोलता है उसको नहीं मांगना है. सेकेंड इशू है, सेकेंडरी या टर्शियरी लेवल जो बीमारी होता है, जैसे अनफॉर्चुनेटली अगर कोई कैंसर हो गया या और भी कोई सीरियस डिजीज हो गया, उसके लिए अप टू 5 लाख इसमें प्रोविजन है. मतलब अप टू 5 लाख आपकी बीमारी पे अगर खर्चा होता है तो वो गवर्नमेंट बेयर करेगा. बेनिफिशियरी को एक पैसा भी प्रीमियम नहीं देना है, ये सारा प्रीमियम लेकिन गवर्नमेंट देगा. और एक बात है इसमें कि जो स्टाफ शादीशुदा है उसमें अपने माँ बाप और आपका सास ससुर दोनों इसमें इन्वॉल्व हैं, दोनों को ये बेनिफिट मिलेगा. तो ऐसा नहीं है कि अगर एक आदमी स्टाफ है हमारा और उसका स्पाउस नॉन वर्किंग है तो उसका माता पिता को नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है. सो एक स्टाफ का 4 माँ बाप, माता पिता एंड सास ससुर, वो चारों को बेनिफिट मिलेगा. दार्जिलिंग में 31 हॉस्पिटल्स है, उसका लिस्ट है. आप उसका वेबसाइट में भी जाने से स्वास्थ्य साथी, आप अपना स्मार्टफोन में वो गूगल में जाके सिर्फ स्वास्थ्य साथी टाइप करने से पूरा डिटेल्स उसमें आ जाएगा. द लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स, 1600 हॉस्पिटल्स ऑल ओवर द कंट्री, द लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स इन दार्जिलिंग, द लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स इन कालिम्पोंग, इन जीटी एरिया, सारा उसमें है. कौन कौन सा बीमारी का इलाज हो सकता है उसमें है. तो ये आप खुद भी देख सकते हैं, वो अपडेट होता रहता है हमेशा. और एक इसमें फायदा है, बिकॉज दिस इज अ स्मार्ट कार्ड. आपका जितना बीमारी का हिस्ट्री होगा वो उसमें दर्ज होगा, उसमें रिकॉर्ड होते रहेगा. तो किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे तो उसके आपको कोई कागज लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा. पहले से आपका ट्रीटमेंट का हिस्ट्री उसमें इन्वॉल्व होगा, ट्रीटमेंट का या डायग्नोसिस का या कोई भी आपका ये टेस्ट वगैरह हुआ है उसका सारा रिपोर्ट उसमें रहेगा. तो यू डोंट हैव टू कैरी एनी पेपर्स. सिर्फ पेपर्स आप अपने सुविधा के लिए घर पे रख सकते हैं. और इसमें नेगेटिव लिस्ट नहीं है, मतलब जो भी स्टाफ गवर्नमेंट से एसोसिएटेड है वो सब लोग उसके मेंबर हैं. कोई नेगेटिव लिस्ट नहीं है कि ये नहीं हो सकता. वो आशा कर्मी हैं, आईसीडीएस वर्कर्स हैं, हमारा ग्रुप सी, ग्रुप डी, ए, बी जो भी हैं, इनफैक्ट एड हॉक पीपल
और कॉन्ट्रैक्चुअल, एवरीबडी इज अ पार्ट ऑफ इट. सो अगर किसी को नहीं मिलता है तो 20 तारीख तक वेट कीजिए या 31 तक वेट कीजिए, 10-15 दिन तक वेट कीजिए. अगर नहीं मिलता है तो यू गेट इन टच विद सामने, ही इज अ नोडल ऑफिसर या भीम बाबू आप ही के आदमी हैं, उनसे बात करके विल प्रोवाइड यू द कार्ड्स. वी आर कमिटेड टू प्रोवाइड ईच ऑफ यू दिस हेल्थ कार्ड एज अर्ली एज पॉसिबल. मेरो अति बनाई थी. इसके बाद जस्ट इफ सामने हैज टू से एनीथिंग और इफ यू वांट टू नो एनीथिंग अबाउट स्वास्थ्य साथी कार्ड आप लोग बोल सकते हैं, नहीं तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करके देन विल कंक्लूड दिस. मैं अक्सर सर कार्ड लाइफ टाइम हो कि सर सर्विस टाइम खाली हो? एक क्वेश्चन सर. नो, हिज क्वेश्चन इज लाइफ टाइम ना सर्विस आफ्टर रिटायरमेंट. पीछे से कोई कुछ पूछना चाह रहा था? सेम क्वेश्चन, ठीक है. बाकी सारा डिटेल्स हो सकता है हम लोग नहीं बोल पाए, लेकिन सारा डिटेल्स वेबसाइट में है. कोई भी अगर होता है तो आप पूछ सकते हैं हमसे. अगर हम लोग को पता होगा तो इमीडिएटली बताएंगे, नहीं पता होगा तो स्वास्थ्य भवन से इन्फर्मेसन लेके बता सकते हैं. सर हामीले पहिला भर्दाखेरि जस्तै मेरो मिसेस नानीको मात्रै थियो सर. ओके. जो नाम त्यसमा इन्क्लुड गरायो सर. जो अब जस्तै अहिले अब सासू ससुराको हाम्रो इन्क्लुसन छ त्यो उसमा पछि गर्दाखेरि हुन्छ सर. एड अन हुन्छ सर. ओके, अपडेट दिस इन्फर्मेसन अपडेटिङ, इसको इन्फर्मेसन अपडेट. र सबै यो स्वास्थ्य साथीको वेबसाइटमा तपाईँले पाउनुहुन्छ swasthyasathi.gov.in. र सरले भने जस्तो तपाईँहरूले त्यो मोबाइल आफ्नो मोबाइल एप्स पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ. त्यसमा सबै सम्पूर्ण तपाईँहरूको इन्फर्मेसन दिएको छ. र यो कार्ड चाहिँ एज पर पार्ट अफ वुमेन्स एम्पावरमेन्ट यो कार्ड चाहिँ के पो उसको नाममा छ, तपाईँहरूको लेडी अफ द हाउसको नाममा छ. र यो एउटा फिचर हो यो कार्डको. प्लस तपाईँहरूले सोच्नुहुन्छ होला पहिला पनि जुब्लीबाट कार्ड इस्यु गरेको थियो, अहिले फेरि किन चाहिँ भनेर. यो चाहिँ हामीले चाहिँ यो हाम्रो जिटे स्टाफको लागि चाहिँ यो 12 तारिकदेखि चाहिँ सुरु भएको यो एनरोलमेन्ट प्रोसेस. हाम्रोमा सरले भने जस्तो 7530वटा डेटाबेस छ र यो कन्टिन्युस प्रोसेस हो. यसमा कतिजनाले अप्लाई पनि गरेको छैन. अप्लाई तपाईँले तपाईँको माध्यमद्वारा तपाईँहरूले प्रचार गरिदिनुहोस्. यसमा प्रायः डल्लै नै एलिजिबल छ. को चाहिँ एलिजिबल छैन, लिस्ट यहाँ धेरै लिस्ट छ यहाँनिर, त्यो वेबसाइटमा पाउनुहुन्छ. इभन पिआरआई मेम्बर्सदेखि लिएर तपाईँहरूको डेली वेजेस, कन्ट्र्याक्चुअल वर्कर्स, सिभिक भोलिन्टियर्स सबैजना छ यसमा. र यो चाहिँ एउटा गभर्मेन्टले सुविधा दिएको एउटा अप टु 5 लाख क्यासलेस ट्रिटमेन्ट, नो पेपर वर्क. कार्ड देखाउनु पर्यो, कोही बिमारी भयो भने कार्ड देखाउनु पर्यो. कार्ड देखाएपछि तपाईँहरूले फ्री क्यासलेस ट्रिटमेन्ट पाउनुहुन्छ. हामी वेस्ट बेङ्गल हेल्थ स्किममा हाम्रो त 1 लाखसम्म छ क्यासलेस, तपाईँहरूको 5 लाखसम्म छ. हाम्रो रेगुलर हाम्रो 1 लाखसम्म छ क्यासलेस, तपाईँले 5 लाखसम्म. तर हुनु हाम्रो चाहिँ अनलिमिटेड हो. र यसमा सरले भनेको जस्तै तपाईँहरूले प्रचार गरिदिनुहोस्. अझै हाम्रो यो के अरे पिआरआई मेम्बर्स, म्युनिसिपालिटी वर्कर्सहरू जो वेस्ट बेङ्गल हेल्थ स्किममा अन्तर्भुक्त भएको छ उहाँहरू पनि यसमा एलिजिबल छ. सेल्फ हेल्प ग्रुपहरू हाम्रो निकै छ, उहाँहरू पनि यो स्किममा एलिजिबल हुनसक्छ. आशा कर्मी, हेल्थ वर्कर्स, टिचर्स, टिचिङ एन्ड नन टिचिङ स्टाफहरू पनि उहाँहरू पनि एलिजिबल छ हाम्रोमा. तर मलाई लाग्छ कि डल्लैले अप्लाई गरेको छैन जस्तो लाग्दछ. र अप्लाई गर्यो भने एकदमै राम्रो हुन्छ. हाम्रो तल जुब्लीमा स्वास्थ्य साथी सेल एउटा इस्टाब्लिस भएको छ. र जे पनि कुनै इन्फर्मेसन तपाईँहरूले चाहनुहुन्छ भने त्यहाँबाट पाउनुहुन्छ. र वेबसाइटमा त डल्लै छ. जसको पहिला आरएसबिवाई कार्ड थियो र एसिसीको जुन चाहिँ डिप्राइभ फ्यामिलीजहरूको कार्डहरू थियो त्यसलाई नै स्वास्थ्य साथी कार्डमा कन्भर्ट गरेर हामीले इस्यु गरेको. र त्यो चाहिँ एस्युरेन्स मोडको थियो. र अहिले हामी चाहिँ इन्सुरेन्स मोडको जुन चाहिँ एम्प्लोइजहरूलाई बाँड्ने कार्ड चाहिँ हामी यो पनि स्वास्थ्य साथी कार्डै हो. र यो आज हामी प्रथमबार 87 categories of staff and officers who are eligible to have स्वास्थ्य साथी कार्ड्स. ये लिस्ट है, आप देख सकते हैं, वेबसाइट से निकाला हुआ है. 87 कैटेगरीज में इनफैक्ट एवरीबडी, नोबडी शुड बी आउट ऑफ द लिस्ट. अगर आपको कोई बोलता है कि आप एलिजिबल नहीं हैं तो सीधे आप कांटेक्ट कीजिए इनसे, या स्वास्थ्य साथी जो हेल्प डेस्क है वहाँ लुइस जुबली में, वहाँ पे कांटेक्ट कीजिए. एज पर अस एवरीबडी ऑफ यू शुड हैव द कार्ड.
एंड आज थोड़ा सा राहत का बात है, इतने दिनों बाद जो आप लोगों का डिमांड भी था, राइट भी था, वी हैव बीन एबल टू डू इट, सबका टीम एफर्ट था। एंड एक कोविड के टाइम पे इट इज इवन मोर इम्पोर्टेंट। तो कोई भी हो उसमें ये करना है और निराश नहीं होना। किसी हॉस्पिटल में जाते हैं वहाँ पे ठीक से नहीं होता, ये नहीं होता, तो निराश नहीं होना है, क्योंकि वो लीगली, दैट हॉस्पिटल इज लीगली बाउंड टू ट्रीट यू विदाउट टेकिंग एनी मनी। बस इतना ही कहना था। अगर आप लोगों को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। सर अब एउटा घरमा सिंगल अब जसमा के म म्यारिड छैन हो, मेरो घरमा दिदी बहिनीहरू छ, उहाँहरूको हुन्छ डिपेन्डेन्ट को एउटा यो डेफिनेसन छ न, 21 वर्षसम्म पाउँछ सर, 21 वर्षसम्म पाउँछ सर, 21 वर्षसम्म पाउँछ सर। अहिलेसम्म छैन बहिनी, नॉट योर सिस्टर ब्रदर्स, उसका अभी तक नहीं है, ठीक है। फिर हम लोग गवर्नमेंट को लिखेंगे उनको भी इंक्लूड करने के लिए, इफ देयर इज एनीबडी हु इज अनमैरिड, उनका जो भाई बहन है उनको भी इंक्लूड करने के लिए विल राइट टू द गवर्नमेंट। आपका जैसा केस और बाकी जगह भी होगा, एवरीबडी वुड बी अप्रोचिंग द गवर्नमेंट। एक पॉलिसी डिसीजन आने से वो इंक्लूड हो सकता है। मन्जु सर है, मन्जु सर है। नीता संघ, विक्रम तामाङ सर, कृष्ण कुमार छेत्री, कृष्ण कुमार छेत्री, विकास तामाङ, विरदोत छेत्री, विरदोत छेत्री, सचिन थापा, सचिन थापा, राजेश्वरी, अनिल विश्वकर्मा, मनिका तामाङ, विश्वकर्मा, निर्मल छेत्री, निर्मल छेत्री, अनिल छेत्री, अनिल विश्वकर्मा भाउजू यहाँ आउनु, अनिल विश्वकर्मा भाउजू आउनु भएको छ यहाँ तपाईँ, मनिका तामाङ, मनिका तामाङ, निर्मल छेत्री, निर्मल छेत्री, सुशीला बिके, सुशीला बिके, सुशीला बिके, इडी साहब, साथसाथै हाम्रा अरिजित वेशजी साहब र यहाँहरूलाई हामी हाम्रो सम्पूर्ण कर्मचारीको तर्फबाट हामी मुनि धन्यवाद चढाउँदछौँ। कारण हामीले यो 3 वर्षदेखि हामीले लगातार यसको लागि प्रयासरत हामी थियौँ र आज अन्तमा आएर हामीले सफलता हासिल गरेका छौँ र यसरी स्वास्थ्य साथी कार्ड हामीले पाउन सक्षम भन्यौँ। र योभन्दा अगाडि हामीले जहिले पनि के कोही बिमारी भयो, आफ्नो कलिगहरू बिमारी भयो भनेदेखि हामीले गोजीबाट उठाएर पैसा दिनु पर्थ्यो र यो साह्रो पर्थ्यो हामीलाई। अब कोही महिना त 2-3 जना अब यसरी बिमारी हुँदाखेरि हामीलाई पुर्याउनु पनि चर्को पर्थ्यो र अब त्यो समस्या हाम्रो रहेन। हाम्रो यो एकदमै अघिदेखिको प्रयास थियो र आज सफल भयो र यसको लागि सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई पनि म बधाई दिन चाहन्छु। साथसाथै हाम्रा यो समस्या सँगसँगै अन्य समस्याहरू पनि छ। हामीले अब 30 वर्षदेखि यहाँ काम गर्दै आएका छौँ र अहिलेसम्म हाम्रो के अरे यो सर्भिस बुक भन्ने कुराहरू भएको छैन। सर्भिस बुकको लागि पनि हाम्रो सरकारबाट त्यो एउटा फर्मेट आएको छ। त्यो फर्मेट अहिलेसम्म पनि सरकारको समक्ष हामीले पठाउन सकेका छैनौँ। सँगसँगै इपिएफहरू हाम्रो अन द प्रोसेस छ। अब त्यसको लागि पनि अब हामी सरहरूलाई यसको लागि पनि चाँडोभन्दा चाँडो स्टेप उठाइदिने हामी अनुरोध गर्छौँ। र यी विभिन्न प्रकारको समस्याहरू छ र अहिले मुख्य समस्या भनेको हाम्रो स्थायीकरण नै हो र यही स्थायीकरण लिएर अब हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र यसको लागि उहाँहरूले पनि उहाँको तर्फबाट हुन सक्ने सबै किसिमको सहयोग हामीलाई प्रदान गरिरहनु भएको छ। यसको लागि हामी कर्मचारीको तर्फबाट मुनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र यति भन्दै
उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म मेरो सानो भनाइ शेष गर्न चाहन्छु।